गाइस मैं उठ तो गया हूँ लेकिन आज तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे नहीं पता कि मैं ब्लॉग बना पाऊँगा या नहीं। बड़ी से बड़ी बीमारी मुझे छोटी लगती है लेकिन ये फ्लू वगैरह होना और खांसी होना बिल्कुल मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मुझे जब भी खांसी होती है ना तो बस मतलब मुझसे बस ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगा और इसमें बार बार खैर है मैं रीटेक्स ले लूँगा, तुम फिक्र ना करो। ब्लॉग तो ज़रूर आएगा क्योंकि मैंने कमिट किया था कि ब्लॉग तो मुझे बनाना है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ैन विस्ट्रो एंड यू आर वाचिंग ज़ैन विस्ट्रो व्लॉग्स। ऐसे ना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऐसे हो जाता हूँ, व्लॉग बंद करता हूँ तो ऐसे। तो यार बस मतलब आता हूँ नहा धोकर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ैन विस्ट्रो और आप देख रहे हैं ज़ैन विस्ट्रो व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ैन विस्ट्रो और आप देख रहे हैं ज़ैन विस्ट्रो व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ैन विस्ट्रो और आप देख रहे हैं ज़ैन विस्ट्रो व्लॉग्स। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। वैसे ना ये कैप कैसी लग रही है मुझ पे? कैप पहन ली, अब बाल ख़राब हो गए होंगे पूरे, इस तरह पहन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ज़ैन विस्ट्रो और आप देख रहे हैं ज़ैन विस्ट्रो व्लॉग्स। यार सुबह से हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैमरा उठाऊं भी। तुमसे बात करके एक लेवल की हिम्मत आ रही है भाई। बात कुछ यूँ है, मैं नहीं दिखाऊंगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अब बस थोड़े से बाल गीले हैं तो बालों को हम करते हैं पहले टॉवल से डैम्प और फिर बाल बनाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो बना दिए मैंने, पसीना हो रहा है। ये पंखा तक बंद कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए क्योंकि यार पंखा चला कर रिकॉर्ड करूँगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस आएगी और मेरी वॉइस बिल्कुल कम आएगी, समझ रहे हो? ऐसे ना मैं तुम्हें ना मतलब बता देता हूँ यूट्यूब की ना व्लॉगर लाइफ कैसे होती है, मैंने जितना देखा है। हेलो गाइस, अभी मैं पानी पी रहा हूँ। गाइस मैंने पानी पी लिया है। वैसे मैंने जो पिछला व्लॉग बनाया ना उसकी मैं एडिटिंग कर रहा था, अब उसकी एडिटिंग ही ना ख़त्म हो पाए। मैं ये भूल गया था कि मेरे पास आईफोन है और जो लैपटॉप है मेरे पास वो विंडोज़ का है। अब ना यहाँ से फाइल वहाँ जाए, ना कुछ हो पाए, ना कुछ। पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि मुझे नींद ना आए ना फिर सारा दिन वेस्ट जाता है। वैसे आज का कोई ख़ास प्लान तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना गाड़ी सर्विस करवानी है तो वो सर्विस करवा देते हैं। उसकी बहुत बुरी हालत हुई हुई है तो गाड़ी सर्विस करवाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं बाहर गाड़ी सर्विस करवाने। ठीक है। तो भाई नाश्ता आ चुका है, जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है नाश्ते में। ये है फ़िश और इस साइड है रोटी और उसके साथ एग है। तो ना ये एग्स मैं ना सुबह को खाता हूँ लेकिन आज मुझे लेट हो गई है। और ये यार कार होल्डर लिया था, इसको बॉक्स करते हैं। कार का माउंट होल्डर है, कार सर्विस वगैरह हो जाए तो फिर यार ये उस पर लगाएंगे। गाइस अभी मैं गाड़ी में आकर बैठा ही था कि ना ये जो मिरर होता है ना इसको मैंने यूं किया और ये बाहर आ गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शिट, अब ये भी बनवाना पड़ेगा। वॉलेट निकाल दिया है मैंने, अब एटीएम यूज़ करना है। एटीएम यूज़ करते हैं फिर आगे चलते हैं।
अमाउंट लिख दी है मैंने। चलते हैं, पहले वो ठीक करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बाहर से इतनी मतलब बुरी नहीं लग रही, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मैली हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मतलब बाहर से गाड़ी ना इतनी बुरी नहीं लग रही, बाहर से साफ है, लेकिन अंदर बहुत मट्टी आ गई है, क्योंकि इसके मिरर खोलकर इसको चलाया गया है। मैं नहीं चलाया होगा और कौन चलाएगा, लेकिन खैर इस बीच में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, तो उसी वक्त तूफान सा आया और फिर उसकी वजह से ये इस तरह हो गया है। पहले चलते हैं, करवाते हैं सर्विस गाड़ी की, तो बाद लगवाएंगे ये। तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना मुझे मतलब कुछ भी इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा। अचानक कैसा अजीब सा महसूस हो रहा है। वही हैदराबाद के झूले जो हम झूलते रहते हैं, यहाँ पर भी हर जगह आपको रोड्स पे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। ये देखें, गाड़ी को सीधा चलाना भी ना बहुत मुश्किल कर दिया है इन्होंने। बस झूलते जाओ झूलते जाओ। रोड्स की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ। मुझे पता होता मैं इस साइड आता ही नहीं। ये देखें, रोड पे आपको हर जगह गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी यहाँ पर। कंट्रोल। आगे भी रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है। इससे बेहतर था मैं इस साइड ही ना आता। देखिए पानी हर जगह, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें चल रही हैं, तो शहर का पूरा सत्यानाश हुआ है। तो गाइस आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अगर व्लॉग सही से ये रिकॉर्ड ना हो पाए तो रियली सॉरी यार। फिर से ये हर तरफ ये हाल है, क्योंकि इवन सुना तो ये भी जा रहा है कि फ्लड की वार्निंग भी दे चुके हैं। ये सब कुछ दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने हमारे शहर में। ये देखें क्या हालत कर दी है इन्होंने शहर की। रॉन्ग पे लेना पड़ता है। उस साइड ना रोड पूरा बंद हुआ है, पता नहीं क्यों, पानी की वजह से ही होगा शायद। गाइस इस सर्विस स्टेशन पे तो बहुत ही रश हुआ रखा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। मुझे तो लगता है अब कोई और सर्विस स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से जाके सर्विस करवाते हैं। इतना सारा सफ़र कर कर यहाँ तक आया और अब यहाँ पे ये सीन हुआ है। ऐसे तो नहीं होता है यार सच में मैं नहीं करवा रहा सर्विस। इतना बुरा हाल रोड्स का, ऊपर से लोग अब देखिए मतलब ना गाड़ियों के चलने की जगह हो रही है ना कुछ। बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे बेहतर है कि मैं गाड़ी चला जाऊँ वापस। यार एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से जो सर्विस स्टेशन दिख रहा है उस पर इतनी ज़्यादा रश लगी हुई है लोगों की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से सर्विस करवाऊँ। इतना ज़्यादा मुझसे नहीं बैठा जाता। अब हम किसी और दिन आएंगे जिस दिन मतलब, या किसी और टाइम पे जाऊँगा। इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा लोग हैं यार, इतना वेट कौन करेगा। तुम हैदराबाद के नज़ारे देखो, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो आगे इतना बड़ा खड्डा है, तब को यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ और फिर दूसरी साइड से चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि हैदराबाद के हालात इतने ख़राब कर दिए हैं इन्होंने। ये अलमदार चौक है हैदराबाद का एरिया, जो कि कासमाबाद में पड़ता है। पता था कि मेरी व्लॉगिंग इतने बड़े मेरे साथ सीन्स हो जाएंगे। बस यार मैं जा रहा हूँ घर। बहुत ही झूले भी झूल लिए आज,
और सर्विस भी नहीं हो पाई, कोई भी काम नहीं हो पाया। अब चलते हैं घर, अब जो भी हुआ वो कल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं TCS आया हुआ है, लगता है मेरा ही पार्सल आया होगा। मेरा एक पार्सल आ चुका है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो मुझे भी नहीं याद आ रहा मैंने मंगवाया क्या था आखिर। आए तो मैं बहुत सारे ना चीज़ें ऐसे ही मंगवाता रहता हूँ, तो जैसे ही मैं चीज़ें मंगवाता हूँ तो फिर अम्मी को आता है गुस्सा, और अम्मी मुझे डांटती हैं क्योंकि यार मुझे जो चीज़ मतलब ऑनलाइन में देखता हूँ मुझे ये अच्छी लगी, मैं वो मंगवा के रख लेता हूँ ना। 2-3 दिन पहले मैंने ये माइक मंगवाया और मुझे ये स्पीकर सही लग रहा था तो मैंने ये मंगवा दिया। मुझे ये लाइट सही लग रही थी, मैंने ये मंगवा दी। मैंने एक लाइट्स वहाँ पे लगा दी, और उसके अलावा ये, और इवन बहुत सारी और भी चीज़ें जो अभी यहाँ पर पड़ी ही नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा। इतनी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई। अब अम्मी को आ रहा है मुझसे गुस्सा, खैर उनकी भी गलती नहीं है। लो भाई देखते हैं इसमें क्या है। ये सी है ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। वॉच, ये वॉच मैंने देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी ये, तो ये मैंने मंगवाई। और ये मैंने बहुत पहले मंगवाई थी, ये अब आकर पहुंची है। देखो यार अच्छी है ना, मुझे बहुत मतलब अच्छी लग रही थी इसकी ये डिज़ाइंस वगैरह, तो मैंने मंगवा दी थी। और दूसरा था ये ग्लासेस। हाँ, क्योंकि मैंने ना पोलराइज्ड ग्लासेस ऑर्डर किए थे, इसमें सनलाइट जो है ना वो आपकी आंखों पे नहीं लगेगी। ऐसा लग रहा हूँ मैं, तो बाहर जाएंगे तो पहनेंगे ना। बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें ये वो सीखता रहता हूँ। यूनिवर्सिटी मेरी क्लोज थी, निकलना हुआ नहीं मेरा इतना बाहर। मैंने कहा जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो ही मैं बाहर जाऊँगा यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, एज अ कैरियर जो मैं एक डिग्री ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसका नेक्स्ट या उसके बाद के आने वाले ना व्लॉग में तुम्हें पता वैसे ही चल जाएगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो तुम देख लेना कि मैं क्या करता हूँ। ब्लैक कलर का सूट पहन कर कहीं जाना होता है, और उसके बाद मुझे पढ़ने जाना होता है, और उसके बाद भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल गुजर रहा होता है मेरा। सिर्फ ये अभी जून जुलाई की जो छुट्टियाँ मिली थी वो अगस्त तक ना एक्सटेंड हो गई थी। 31 अगस्त तक शायद छुट्टियाँ हैं। जैसे ही सितंबर आएगा फिर से हर चीज़ ओपन हो जाएगी। जब ओपन होगी तो फिर अब देखेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं वहाँ पर भी व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट करके फिर घर पे होते हैं या कुछ, और फिर वो व्लॉगिंग शुरू कर रहे होते हैं, या इवन ग्रेजुएट से पहले ही वो व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हमें तो भी पढ़ना भी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मतलब पढ़ाई के मामले में ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हैं। और स्ट्रिक्ट इन अ सेंस कि मतलब उनका ये नहीं होता कि तुम मतलब जो हम कहें वो पढ़ो या कुछ इस तरह, नहीं। वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को कुछ भी पढ़ो, पढ़ना है वो चीज़ तुम पढ़ो। मतलब उनका बहुत ज़्यादा बिलीफ है। जैसे बड़ों का होता है कि हमारा बच्चा बस पढ़े, मतलब उन्हें यही लगता है कि पढ़ाई से ही कामयाबी मिलेगी, तो इस वजह से वहाँ भी जाना होता है। तो मैं आ चुका हूँ घर वापस। जैसा कि आपने देखा बाहर, यार बस बाहर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस चीज़ पर, ये चीज़ें देख कर। और शायद मैं गलत वक्त पर गया हूँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब अब 1-2 गाड़ी हो ना तो फिर मेरी बारी भी आ जाए। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और उसके बाद मुझे रोड्स की कंडीशन देख के लगा नहीं कि मुझे कहीं और जाके फिर वहाँ से सर्विस करवानी चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ देख के पहले से ही एग्जॉस्ट हो चुका था। ब्लॉग में ना कुछ पॉलिटिकली या ऐसी कोई बात मतलब नहीं करना चाहता, ना ही मैं कुछ पॉलिटिकली इन चीज़ों को देखता हूँ। लेकिन यार फिर भी जो आम सी चीज़ें हैं, जो हमारे हुकूक हैं, हमें ये तो कम से कम मिलने चाहिए। इतना कहना चाहता हूँ मैं। क्या हमारा हक नहीं कि हम जब बाहर जाएं तो सड़कें बनी हुई हों, ये जब बारिश हो जाए उसके बाद पानी को निकाल दिया जाए,
स्टिल इस वक्त ना जाने कितने ही लोग इस चीज़ से ऑलरेडी मुतासर होंगे। जो मुझे ये सब देखकर गुस्सा आया ना, उसकी तो साफ साफ वजह यही है यार, ये जो इस वक्त फ्लड आया है सिंध में और पूरे पाकिस्तान में आया है, और उसके बाद हम टीवी पे और हर जगह जो हालात देख रहे हैं, मतलब इतने डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं ये हमारे लिए, मेरे लिए भी हैं, और आई होप कि आपके लिए भी होंगी। बहुत सारी मिसमैनेजमेंट दिखती है हमें, तो फिर बस यार इंसान बाहर जाता है तो उस इंसान को गुस्सा आ जाता है, वो उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को उनके हक तो दे, कम से कम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस आपसे मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।